नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था अग्रिजीवान फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुअर पालन शुरू करने से पहले किन किन कानूनी और प्रशासनिक तैयारियों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे किसान सिर्फ सुअरों की देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन पंजीकरण, लाइसेंस और स्थानीय अनुमति जैसी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बाद में सरकारी जांच, पंचायत के नियम या पड़ोसियों की शिकायतों में फंसना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि कैसे आप अपने फार्म को कानूनी रूप से सुरक्षित कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि फर्म का पंजीकरण कैसे करें, पंचायत से अनुमति कैसे लें, पर्यावरणीय मंजूरी और जल निकासी की अनुमति कैसे प्राप्त करें, एनओसी कैसे लें और कुछ अन्य जरूरी स्थानीय लाइसेंस और दस्तावेज कौन कौन से हैं। इस जानकारी से आप न केवल कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आपके फार्म की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी और भविष्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। पता है, इस वीडियो में आपको इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 टॉपिक पर बात की जाएगी। पहले टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि फर्म फाट व्यवसाय का पंजीकरण कैसे करें। दूसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि नगर पंचायत फाट ग्राम पंचायत से अनुमति कैसे लें। तीसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि पर्यावरणीय मंजूरी और जल निकासी अनुमति कैसे प्राप्त करें। चौथे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि पशुपालन विभाग से एनओसी और अन्य स्थानीय लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवान फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से संबंधित नई जानकारी लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वो है कि फर्म वाट व्यवसाय का पंजीकरण कैसे करें। सुअर पालन शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम है अपने फार्म या व्यवसाय का पंजीकरण कराना। भारत में छोटे और मध्यम की व्यवसायों के लिए एमएसएमई या उद्यम पंजीकरण करना बेहद जरूरी है। ये पंजीकरण आपको कई फायदे देता है, जैसे बैंक से आसान ऋण प्राप्त करना, सब्सिडी और टैक्स में छूट और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना। पंजीकरण प्रक्रिया सरल है। आपको केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और व्यवसाय का विवरण देना होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 10-20 सुअरों से शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसे छोटा उद्यम के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलता है जो सभी सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल होता है। कई किसान ये ऑनलाइन भी करवा लेते हैं, जिससे समय और यात्रा की बचत होती है। ये पंजीकरण केवल कानूनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि कहती हैं आपके फार्म की वैधता और भविष्य के व्यापार विस्तार के लिए अनिवार्य है। तो अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वो है कि नगर पंचायत फाट ग्राम पंचायत से अनुमति कैसे लें। सुअर पालन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके फार्म के लिए नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त हो। यह अनुमति यह सुनिश्चित करती है कि आपका फार्म आसपास के लोगों और पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेगा। इसके लिए आपको फार्म का नक्शा, भूमि का स्वामित्व और जल निकासी का विवरण दिखाना होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका फार्म को मुख्य सड़क से 500 मीटर दूर है और आसपास आवासीय क्षेत्र है, तो पंचायत कुछ शर्तें लगा सकती है, जैसे गंदगी और बदबू का नियंत्रण, उचित झोपड़ी बनाना और अपशिष्ट प्रबंधन करना। बिना पंचायत की अनुमति फार्म चलाना भविष्य में कानूनी विवाद का कारण बन सकता है, इसलिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। तो अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वो है कि पर्यावरणीय मंजूरी और जल निकासी अनुमति कैसे प्राप्त करें। सुअर पालन में पर्यावरणीय मंजूरी और जल निकासी अनुमति बहुत जरूरी है। यह अनुमति यह सुनिश्चित करती है कि आपका फार्म गंदा पानी, मल और अन्य अपशिष्ट सुरक्षित तरीके से प्रबंधित कर रहा है और आसपास के खेतों या नदियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जल निकासी की योजना बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप स्टोरेज टैंक या सीपेज पाइपलाइन का उपयोग कर सकते हैं ताकि पानी सीधे बाहर न जाए। पर्यावरणीय मंजूरी लेने से आपका फार्म कानूनी रूप से सुरक्षित रहेगा और पड़ोसी आपसे शिकायत नहीं करेंगे। ये मंजूरी भविष्य में किसी सब्सिडी या सरकारी सहायता लेने में भी मदद करती है।
तो अब हम इस वीडियो के चौथे टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है कि पशुपालन विभाग से एनओसी और अन्य स्थानीय लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। सुअर पालन शुरू करने के लिए एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रमाण पत्र राज्य या जिला पशुपालन विभाग से प्राप्त होता है और बताता है कि आपके फार्म के संचालन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इस प्रक्रिया में अधिकारी आपके फार्म का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि सुअरों के रहने की जगह स्वच्छ और सुरक्षित है, पानी और आहार की उचित व्यवस्था है और अपशिष्ट प्रबंधन सही ढंग से किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानीय लाइसेंस भी जरूरी हो सकते हैं, जैसे भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमति, फायर क्वार्ट सेफ्टी प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य वेट प्रमाण पत्र। ये दस्तावेज समय पर तैयार और अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप फार्म का विस्तार कर रहे हैं या नए निवेशक ला रहे हैं। अब हम दो किसानों की कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक किसान ने सुअर पालन शुरू किया, लेकिन फार्म का पंजीकरण और पंचायत अनुमति नहीं ली। प्रारंभ में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद पंचायत और पड़ोसियों की शिकायतें आने लगी। अधिकारी आए और फार्म बंद करने की चेतावनी दी। उन्हें कई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं दूसरे किसान ने पहले फर्म का एमएसएमई पंजीकरण कराया, पंचायत और पर्यावरणीय अनुमति ली और एनओसी भी प्राप्त किया। उसने सभी दस्तावेज समय पर तैयार रखे। परिणाम यह हुआ कि उसका फार्म कानूनी रूप से सुरक्षित रहा, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ मिला और भविष्य में आसानी से फार्म का विस्तार कर पाया। यदि आप सुअर पालन के बारे में और गहन जानकारी चाहते हैं, तो आप पिग फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स बुक को अपनी भाषा में केस ऑन डिलीवरी या होम डिलीवरी के माध्यम से अग्रिजीवान की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से मंगवा सकते हैं। किसान साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों के साथ शेयर करें, ताकि सुअर पालन के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके। ऐसे ही उपयोगी वीडियो है लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवान फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।